नमस्कार साथियों, 31 जुलाई के जो निवेशकों का प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली जंतर मंतर पर, उसके बाद में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद पूरी तरह से उत्साह में है। और एक और जहां उन्होंने आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई है, 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के दिन पूरे देश भर में ज्ञापन देने की रणनीति बनाई है। मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा, गवर्नर को ज्ञापन दिया जाएगा, जिले में डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा, तहसील में एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। मतलब अगस्त क्रांति के दिन उन्होंने संपूर्ण भुगतान क्रांति दिवस मनाने का निर्णय लिया है और सर्कुलर जारी कर दिया है। नारे भी उसके जो है वो अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचा दिए हैं। मतलब एक तरह से मदन लाल आज़ाद ने सड़क पर उतरने की रणनीति बनाई है। और दूसरी ओर जो 2024 में लोकसभा चुनाव आने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाने के लिए एक बड़ी रणनीति मदन लाल आज़ाद ने बनाई है। 1 करोड़ निवेशकों से पोस्ट कार्ड पर लिखवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भिजवाया जा रहा है और उस पोस्ट कार्ड में सीधे सीधे चेतावनी दे दी है नरेंद्र मोदी को कि यदि भुगतान नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा भी मांगा जाएगा। इन लोगों ने जिस तरह से पोस्ट कार्ड में लिखा है कि या तो प्रधानमंत्री जी भुगतान कराएं, नहीं तो गद्दी छोड़े, इस्तीफा देना पड़ेगा, वोट नहीं देंगे हम लोग। और एक तरह से इन लोगों ने बोला है कि प्रधानमंत्री जी जो है वो न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, यदि निवेशकों के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इस तरह के पोस्टकार्ड जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार भेजे जा रहे हैं। और एक पोस्टकार्ड जो मेरे पास में मुझे मिला है, दिलीप कुमार सुराना राजस्थान चित्तौड़गढ़ के जो है निवेशक हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड में ये सारी बातें लिखी है, चेतावनी दे दी है कि यदि हमारा भुगतान नहीं होता है तो हम लोग आपको वोट नहीं देंगे। तो ये माना जा रहा है यदि 1 करोड़ पोस्ट कार्ड जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में पहुंचते हैं निवेशकों के पास कि हम आपको वोट नहीं देंगे, इस्तीफा मांगने की बात होती है, तो निश्चित रूप से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक दबाव बनेगा। जैसे गत दिनों जो है एक आंदोलन हुआ देश भर में और गृह मंत्री अमित शाह ने सेबी से जो सहारा के पैसे जमा है 25,000 करोड़ रुपए, उसमें से सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करके 5,000 करोड़ रुपए उसमें से रिलीज कराए और सारा रिफंड पोर्टल का लॉन्च किया और वो पैसे जो है निवेशकों को देने की बात की जा रही है। 162 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दे भी दिए गए हैं। तो जो आंदोलनकारी हैं, जो निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, विशेष रूप से मदन लाल आज़ाद इस समय युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में पहुंच चुके हैं। तो वो ये चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले इतना दबाव बना दिया जाए केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर, कि अधिक से अधिक भुगतान निवेशकों का करा दिया जाए। और ये जो रणनीति बनाई है पोस्ट कार्ड को लेकर, निश्चित रूप से इससे एक बड़ा दबाव जो है वह भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा और केंद्र सरकार पर पड़ेगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 13 करोड़ जो निवेशक हैं वो सहारा के हैं और दूसरी जो ठगी कंपनियां हैं उनके निवेशक मिला के 42 करोड़ जो है निवेशक देश भर में हैं। और यदि 42 करोड़ निवेशक यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, 42 भी छोड़ दीजिए आप, 5 करोड़ निवेशक भी यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो निश्चित रूप से तख्ता पलट करने में वो लोग सक्षम होंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी को चिंता सता भी रही है। और उधर जैसे 31 जुलाई के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पर कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह ने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस शासित प्रदेश में हम भुगतान की शुरुआत कराएंगे। और जैसे छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव आने जा रहे हैं, यदि कांग्रेस भुगतान कराना शुरू कर देती है और दोनों राज्य में 2-2, 4-4 करोड़ का भी यदि भुगतान करा देती है तो भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा दबाव बन जाएगा। या ये भी कहा जा सकता है
कि कांग्रेस की निगाह जो है, जो निवेशक हैं उनके वोट बैंक पर है। तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये अंदेशा जो है वह दिखाई दे रहा है कि निवेशकों का जो वोट बैंक है कहीं कांग्रेस उसे भुनाकर ना ले जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो मदन लाल आज़ाद ने ये जो रणनीति बनाई है पोस्ट कार्ड की, 1 करोड़ निवेशक यदि प्रधानमंत्री जी के पास में पोस्ट कार्ड भेजते हैं तो निश्चित रूप से दबाव बनेगा। और मदन लाल ने ये जो 2023 है पूरा जो वर्ष है आंदोलन को समर्पित कर दिया है। और 2 अक्टूबर को भी जो है वो दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और देखना भी ये होगा कि मदन लाल आज़ाद और जो दूसरे आंदोलनकारी हैं, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जो सिपह सलार हैं मदन लाल आज़ाद के, वो आगे की क्या रणनीति बनाते हैं और केंद्र सरकार पर कितना दबाव जो है वो बनाने में सफल होते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल